शेर ने लोमड़ी को पुकारा। अरे ओ चालाक लोमड़ी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है महाराज, आप कुछ दिन यहीं आराम कीजिए। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह अपनी ताकत और उग्रता के लिए जाना जाता था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन रेनार्ड नाम की एक चतुर लोमड़ी शेर के इलाके में आ गई। लोमड़ी अपनी चालाकी और बुद्धि के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसने शेर से संपर्क करने का फैसला किया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपनी चालाकी और बुद्धि का इस्तेमाल करके शेर की वफादार बन जाऊं तो शेर शिकार करेगा और मुझे बिना कुछ किए खाना भी मिल जाएगा। रेनार्ड सावधानी से शेर की गुफा तक गई, जहां शक्तिशाली शेर आराम कर रहा था। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ रेनार्ड ने शेर का अभिवादन किया। नमस्ते महाराज, मैंने आपकी शानदार ताकत और ज्ञान के बारे में सुना है। मैं आपको अपनी सेवाएं देने आई हूँ। लोमड़ी की बातों से शेर खुश हुआ। शेर यह देखने के लिए उत्सुक था कि यह चालाक लोमड़ी मुझे क्या सेवा दे सकती है। उसने उत्तर दिया, तुम जैसी छोटी लोमड़ी मेरे जैसे शक्तिशाली शेर को क्या भेंट कर सकती हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, महाराज, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास बुद्धिमत्ता और संसाधन क्षमता है। मैं आपकी आंखें और कान बन सकती हूँ, जिसमें आपको अपने राज्य को कुशलता से संचालित करने में मदद मिलेगी। बदले में केवल आपके शिकार की उचित लूट का एक हिस्सा चाहिए। शेर ने लोमड़ी के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने महसूस किया कि वह लोमड़ी की बुद्धिमत्ता और धूर्तता से शायद और ताकतवर हो सकता है। यूं कुछ सोचने के बाद शेर मान गया। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखना वफादारी मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस दिन के बाद से शेर और लोमड़ी एक साथ काम करने लगे। लोमड़ी जंगल की छानबीन करती, स्वाभाविक खतरों या शिकार के बारे में जानकारी इकट्ठा करती और वह शेर को सबसे अच्छे शिकार के मैदान की ओर ले जाती। और शेर वादे के अनुसार जानवरों का शिकार करता और अपनी लूट को लोमड़ी के साथ साझा करता, जिस वजह से जंगल के सभी प्राणी और जंगली जानवर उनसे डरने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर को घमंड होने लगा। शेर लोमड़ी की दी गई खबर से बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगा और चालाक लोमड़ी की बातों पर भरोसा करने लगा। चतुर लोमड़ी ने शेर के व्यवहार में इस बदलाव को देखा और उसने सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन चालाक लोमड़ी ने एक कुटिल योजना के साथ शेर को खबर दी। उसने बताया, महाराज, मैंने सुना है सुनसान घास के मैदान में एक हाथियों का समूह घास चरने आता है। और शेर की बुद्धि का परीक्षण करने की उम्मीद में लोमड़ी ने हाथियों के आकार को और ताकतवर और बढ़ा चढ़ा के बताया। शेर अपने अहंकार में अंधा हो गया और लोमड़ी की चालाकी का शिकार हो गया। वह आत्मविश्वास से दहाड़ता हुआ मैदान में चला गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वहाँ कोई हाथी नहीं था। वह चतुर लोमड़ी द्वारा लगाया गया जाल था। शेर ने खुद को एक बड़े से पिंजरे में फंसा हुआ पाया और वह अपने आप को बचाने में असमर्थ था। शेर को यह जानकर बड़ी आश्चर्य हुआ और अपनी गलती का एहसास होने पर शेर ने लोमड़ी को पुकारा। अरे ओ चालाक लोमड़ी, अब मैंने जाना कि मैं मूर्ख हो गया था। मैंने अपने अहंकार को अपने फैसले पर हावी होने दिया। कृपया करके मुझे इस चाल से बाहर निकाल लो। मेरी मदद कर दो ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे बाहर निकाल लूं महाराज जी मैं आपको? अरे महाराज, आपको पता है मैंने आप जैसा मूर्ख महाराज अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है महाराज, आप कुछ दिन यहीं आराम कीजिए। कुछ दिन के बाद यमराज जी आपको खुद निकाल कर ले जाएंगे अपने साथ। अब से इस जंगल पर मेरा ही राज होगा। अच्छा तो महाराज, मैं अब चलती हूँ। यूं बोलकर लोमड़ी वापस गुफा की तरफ चली जाती है। शेर के मरने की खबर से
जंगल के सभी जंगली जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। सीख, हमें किसी अजनबी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ज़्यादा विश्वास करना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, अर्थात जो शेर के साथ हुआ। आलसी भालू। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। वे जानवर रोज नदी किनारे पानी पीने आया करते थे। उस नदी में बहुत सारी मछलियां भी रहती थी। उन मछलियों को खाकर एक मगरमच्छ अपना पेट भरता था। वह पूरा दिन नदी किनारे आराम करता था। उस जंगल में एक आलसी भालू रहता था। भालू अपने भोजन की तलाश में नदी किनारे पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहाँ मगरमच्छ आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भालू भाई, ऐसे क्यों उदास बैठे हो? तभी भालू बोलता है, क्या बताऊं मगरमच्छ भाई, मैं मछली खाना चाहता हूं पर कोई मछली मेरे हाथ नहीं लगती है। भूख के कारण मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ, इस वजह से उदास बैठा हूँ। भालू के मुंह से ये बात सुनकर मगरमच्छ भालू से बोलता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भालू भाई, मैं हूं ना, मैं तुमको नदी से मछली पकड़ कर दूंगा। तुम उनको खाकर अपना पेट भर लेना और अपनी भूख शांत कर लेना। नहीं मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारा ऐसे एहसान नहीं ले सकता हूँ। अरे भालू भाई, हम सभी जानवर एक जंगल में रहते हैं, तो क्या हम आपस में दोस्त नहीं हुए? और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ही आ सकता है। ठीक है मगरमच्छ भाई, जैसा तुमको ठीक लगे। फिर मगरमच्छ भालू को नदी से मछली पकड़कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। भालू रोज पेड़ के नीचे आके बैठ जाता था। मगरमच्छ रोज भालू को नदी से मछली पकड़ के देता था। इसी भालू भी कहीं ना कहीं बहुत खुश था। अब उसको अपनी भूख शांत करने के लिए खाना नहीं तलाश करना पड़ रहा था। एक दिन भालू पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। रोज की तरह मगरमच्छ भालू को नदी से मछलियाँ पकड़ के देता है। भालू आराम से मछलियाँ खाकर वहीं भी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है। वह भालू से बोलता है, अरे मित्र, बचाओ मुझको, मैं पत्थर के नीचे दब गया हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भालू अपने आलस के कारण मगरमच्छ से बोलता है, मगरमच्छ भाई, आपको पता है मैंने अभी अभी तो भोजन किया है और भोजन करने के बाद मुझको बहुत नींद आती है। तुम थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर तुमको पत्थर हटा के मैं बचाता हूँ। ऐसा बोलकर भालू पेड़ के नीचे सो जाता है। भालू के इस आलस के कारण मगरमच्छ पत्थर के नीचे दब के मर जाता है।